हे ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते, वेलकम, केम छो फ्रेंड्स। आज फिर मैं आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक अमेजिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे मैंने द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। फ्रेंड्स, आज की कहानी हैना एल की है, जो लास वेगास की रहने वाली है। और फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, इन कहानियों में चाहे कोई भी रिश्ता दर्शाया गया हो, लेकिन आप इनसे इंस्पायर होकर, मोटिवेट होकर अपने जीवन में हर रिश्ते को, हर मनपसंद चीज को जरूर हासिल कर सकते हो, जरूर पा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा वक्त न गवाते हुए आज की कहानी सुनते हैं। हैना लिखती है, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी जिंदगी में इतनी सारी मुश्किल परिस्थितियों और चैलेंजेस के बावजूद भी जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि बहुत ही कम उम्र में मैं एक बेटी की माँ बन गई और मैंने उसे सिखाया है कि आपके अंदर हमेशा एक दिव्य ज्योति रहती है, जो हमेशा आपको गाइड करती है कि हमें जीवन में क्या करना है और कहाँ होना है। यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है। मैं जब 18 वर्ष की थी तभी एक बेटी की माँ बन गई। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था जब उसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। मुझे फिर भी उम्मीद थी कि वो मेरे लिए ना सही पर खुद के बच्चे के लिए मेरे साथ रहेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इस बात का गुस्सा अपने अंदर दबा रखा था। मेरे बॉयफ्रेंड की जिंदगी में एक और लड़की आई, जिसने पर्पसली मेरी बेटी से उसे हमेशा दूर ही रखा, सोचकर कि कहीं बेटी के पीछे वो फिर से मुझे ना अपना ले। खैर, मुझे किसी को कुछ भी खुद या बेटी के लिए साबित करने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपना गुस्सा पूरी तरह अंदर दबा दिया और अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी पर देने लगी। मैं एक अच्छी माँ बनना चाहती थी, अपने परिवार के सपोर्ट के साथ। मेरी बेटी बड़ी हुई, मैंने उसकी परवरिश बहुत ही अच्छे से की है। उसने एक बार भी अपने पिता के बारे में मुझसे नहीं पूछा। मुझे खुशी थी इस बात की, पर फिर भी मुझे लगता था कि कहीं न कहीं कोई कमी है। मुझे भी किसी का प्यार और सम्मान मिलना चाहिए था, पर मैंने कभी इसे प्रायोरिटी नहीं बनाया खुद के लिए। सोचती इट्स ओके, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जिंदगी बढ़ती रही, पर मुझे फिर भी लगता मेरी बेटी को एक पिता का प्यार जरूर मिलना चाहिए। मुझे बेटी के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। मेरे पास्ट में चाहे कितनी भी चैलेंजेस रही हो, पर फिर भी मेरी बेटी एक पिता का प्यार डिजर्व करती है। इन्हीं दिनों मेरी बहन ने मुझे द सीक्रेट बुक दी पढ़ने के लिए। कहा कि इसे पढ़कर तुम्हें जरूर मदद मिलेगी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में, जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने में। सो अ मोमेंट केम जब मैं इंडिया एरी, जो कि एक सिंगर है, उसका गाना रेडी फॉर लव सुनने लगी। कम से कम 50 बार मैंने उस रात सुना। मैंने अपने काउच पर बैठकर यूनिवर्स को डिक्लेयर कर दिया, मैं रेडी हूँ, आई एम रेडी फॉर लव। गाना सुनते हुए, साथ में गाते हुए मैंने यूनिवर्स को बता दिया था कि मैं क्या चाहती हूँ। गाते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी, एक्साइटेड फील करने लगी। जिस प्यार को मैं चाहती हूँ वो मेरी जिंदगी में आ रहा है। मुझे लगने लगा कि मैं अब
पूरी तरह से तैयार हूँ। I was ready to be loved. मैंने अपने अंदर जो भी गुस्सा और नेगेटिव इमोशंस थे मेरे पास्ट के लिए, उन्हें निकाल फेंका और जिन्होंने मुझे हर्ट किया था उन्हें माफ किया। दिल से दुआ दी अच्छी जिंदगी की। मुझे पता था कि मुझे अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना ही होगा। जिंदगी बढ़ती रही, मैं खुद को तैयार करती रही 10 सीक्रेट की टीचिंग्स की मदद से। आप सोच भी नहीं सकते, मेरी बेटी का पिता जिसके साथ मैंने पिछले 12 वर्षों से बात नहीं की थी, वो मेरे पास आया। उसका डिवोर्स होने जा रहा था। उसने मुझसे माफी मांगी और अपनी बेटी को वो पिता का प्यार देना चाहता था। मैं भी तो यही चाहती थी कि मेरी बेटी को पिता का प्यार मिले। सो मैंने उसे माफ कर दिया। जब हमारी बातें होने लगी तो हमने अपने पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उस बारे में भी बात की और जाना कि कुछ लोगों की वजह से और कुछ हालात की वजह से हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। हमने एक दूसरे से सारा सच कहा और जाना कि अब भी हमारे अंदर एक दूसरे के लिए प्यार है। मैंने यूनिवर्स से कहा था कि मैं तैयार हूं प्यार के लिए और वो आ गया। पहले जो भी नेगेटिव चीजें थी हमारे बीच उसे भुलाकर वो भी अब मुझे प्यार, सम्मान और इज्जत देना चाहता था। हमने सब कुछ भुलाकर फिर से एक दूसरे को अपनाया। हम जानते थे कि पास्ट में हमारे साथ जो भी हुआ उस वक्त हम उम्र में छोटे थे। हमें उतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि चीजों को हैंडल कर सके, पर अब हम समय के साथ मैच्योर्ड हो गए हैं। मुझे खुशी है कि सालों बाद ही सही, पर अब हमारा रिश्ता पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। मैंने एक बार ये जरूर कहा था कि ये इंसान दोबारा मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, पर अब नेक्स्ट ईयर हम शादी कर रहे हैं। मेरी बेटी को उसके अपने पापा का प्यार मिलेगा। हम बहुत लकी हैं कि दोबारा हम इसी जन्म में मिल रहे हैं। मैं भगवान तथा यूनिवर्स का शुक्राना करती हूँ कि मुझे मेरा प्यार मिला जब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ हर चैलेंजेस की जिन्होंने हमें स्ट्रॉन्ग बनाया। मैंने अपनी बहन को दिल से दुआ दी कि उसने मुझे 10 सीक्रेट पढ़ने के लिए कहा। पता नहीं अगर 10 सीक्रेट मेरी जिंदगी में ना होती तो मेरी लाइफ कैसी होती। मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ भगवान तथा यूनिवर्स को। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम लकी एंड ब्लेस्ड। वाओ, अमेजिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं, भगवान करे आप सबको आपका प्यार मिले, मनचाहा रिश्ता मिले, हर मनपसंद चीज वस्तु मिले और आपका जीवन खुशहाल बने। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।